बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए ये हमारा कृषि विभाग एक बड़ा माध्यम है और योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे, इसके लिए डीबीटी और डिजिटल व्यवस्था को हमने मजबूत करने का काम किया है। साथ ही भ्रष्टाचार और बिचौलियों व्यवस्था पर सख्त नियंत्रण हमारी पहली प्राथमिकता है। और आगे आप मीडिया के सरकार और किसानों के बीच में महत्वपूर्ण रोल है। मैं समझता हूं कि आप उसमें अहम भूमिका डालते हैं और आगे भी डालते रहने का काम करेंगे। आप सभी से हम लोगों की अपेक्षा है कि योजनाओं को सही जानकारी, चूंकि मीडिया एक माध्यम है, जो हमारी योजनाओं का अगर प्रचार नहीं होगा तो हमारे किसान जो गांवों में रहते हैं वहां तक नहीं पहुंचेगा। मेरा विशेष आग्रह होगा कि आप लगातार हम सब लोगों को सहयोग करते हैं और आगे भी करते रहने का काम करिएगा। समृद्ध किसान विकसित बिहार हमारा टारगेट है और इसी की दिशा में हम लगातार हमारे कृषि विभाग काम कर रहा है। विधानमंडल के सत्र समाप्त होने के बाद हम और हमारे जितने भी अधिकारी हैं, हम ऑफिस तक सीमित नहीं रहेंगे। हम फील्ड में जाएंगे, हम किसानों तक जाएंगे, हर जिला में भ्रमण करेंगे। मैं स्वयं भी और हमारे सारे अधिकारी भी, ये हमारी प्रतिबद्धता है और इस काम को सत्र के बाद ही प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसकी जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। यही नहीं, कृषि से जुड़े हुए जितना उद्यमी है, स्टार्टअप हैं और नवाचार से जुड़े किसान, हम सब लोग एक साथ बैठ करके और हमारा कैसा भविष्य होगा उसका राह भी तैयार करने का काम करेंगे, जो हम लोग उनके बीच में जाएंगे। हमारा विभाग हर कदम पर किसानों को एक साथ मजबूती के साथ खड़ा रहने का काम करेंगे। किसानी को कभी भी परेशानी न हो इसकी व्यवस्था करेंगे, उसको दूर करने का काम करेंगे। अगर कोई परेशानी है तो तुरंत गति से हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और किसी भी कीमत पर किसान विरोधी जो ताकत है, शक्तियां हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। मूल रूप से हमारी भावना है, हम अपने सचिव या डायरेक्टर साहब विस्तार से योजनाओं की चर्चा आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद। चावल में हम लोग का जो प्रोडक्शन 42 लाख मीट्रिक टन से बढ़ के 99 लाख मीट्रिक टन हो गया है 2024-25 में। इसी प्रकार गेहूं में 37 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 78 लाख मीट्रिक टन, ये काफी हम लोगों ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। मक्का में हम लोग काफी बिहार ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर आप देखेंगे कि उत्पादकता जो मक्का का है 2007-8 में 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, जो अभी बढ़ के 69 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया। आप देख सकते हैं लगभग 3 गुना के आसपास इसमें प्रोडक्टिविटी में गेन हुआ है और प्रोडक्शन भी 16 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर लगभग 66 लाख मीट्रिक टन मक्का का हो गया है। इसी अवधि में हमने और दलहन तिलहन में भी हम लोगों का बढ़ोतरी हुआ है और दलहन तिलहन में मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि सरकार ने लक्ष्य लिया है कि अगले 5 वर्ष में दलहन का जो एरिया है और तिलहन का एरिया दोनों को डबल करने का लक्ष्य है। जैसा कि प्रधान सचिव महोदय बता रहे थे कि उसमें किसानों की आय भी बढ़ेगी और हमारी जो इम्पोर्ट पे निर्भरता है वो भी कमेगी। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा मिशन ऑन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस स्कीम चलाया जाता है। उस स्कीम को हम लोग व्यापक पैमाने में अपने राज्य में लागू करेंगे और किन जिलों में कौन से फसल की खेती करनी है, इसका भी हम लोगों ने वैज्ञानिकों के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ बैठ के एक डिटेल प्लान हम लोगों ने बना लिया है। उर्वरक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। रबी सीजन का जो उर्वरक का रिक्वायरमेंट है वो लगभग जो सबसे पीक डिमांड होता है वो निकल गया है। महीना जनवरी फरवरी में होता है। उस वक्त कहीं पे उर्वरक की कोई कमी पूरे स्टेट में नहीं आई। कहीं कहीं से हम लोगों को, और अभी अगर मैं आपको बताऊं तो अभी 1.62 लाख मीट्रिक टन यूरिया हमारे स्टेट में स्टॉक है। अन्य उर्वरक की भी पर्याप्त संख्या में स्टॉक है, वो सारा इस कागज में आपको दे दिया गया है। जो शिकायतें हम लोगों को मिली थी उर्वरक से संबंधित, उस पे भी कुछ जो कालाबाजारी की शिकायतें हैं, आर्टिफिशियल जो स्केर्सिटी करने का कुछ जगहों में कोशिश किया गया था,
तो 104 उर्वरक प्रतिष्ठानों पे हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की थी और 419 उर्वरक प्रतिष्ठानों का जो लाइसेंस है वो हम लोगों ने रद्द किया था। हमारे किसानों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में उर्वरक है और आगे जो सीजन आएगा भी उसमें हम लोग विशेष करके यूरिया का कोई कमी हम लोग नहीं होने देंगे और उनको उनके नजदीक सही रेट पे उपलब्ध हो जाएगा। एक दो सब्जेक्ट और है हम लोगों का। सबसे पहला है जो डिजिटल एग्रीकल्चर जिसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया था, उसमें दो तीन बातें मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है एक हमारा ऐप है बिहार कृषि ऐप। आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि जानकारी किसानों तक पहुंचे। बहुत ही बेहतरीन ऐप है। लगभग 8-9 लाख किसान अभी उस ऐप को यूज कर रहे हैं। उस ऐप में हम लोगों ने जो कृषि विभाग की जितनी योजनाएं हैं सबकी जानकारी दी है। उस ऐप के माध्यम से उस योजनाओं में अप्लाई भी कर सकते हैं। उस ऐप में और कई सारी चीजें दी हुई हैं और हाल में ही हमने भारत विस्तार जो एक एआई बेस्ड सिस्टम है उसको भी हमारे ऐप में, बिहार कृषि ऐप में हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया है। इस भारत विस्तार के माध्यम से किसानों को एआई तकनीक से परामर्श दिया जाएगा। उसमें किसान कोई भी प्रश्न अपने भी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं और उनको उन्हीं की भाषा में जवाब मिल जाएगा। तो हम लोग समझते हैं कि ये एक बहुत अच्छा कदम होगा किसानों को नई तकनीक और उनके आय को बढ़ाने में। और इसके साथ ही उसमें एक चैटबॉट भी है। तो और इस ऐप को हम लोग और लगातार बेहतर करते रहेंगे। इस ऐप में हम लोग बहुत जल्द ही एक फीचर हम लोग लॉन्च करने वाले हैं जिसमें उनके आसपास की जो दुकानें हैं उसमें कितना फर्टिलाइजर का स्टॉक है यूरिया का। अभी कई बार होता है कि उनको पता नहीं होता है कि उनके आसपास कौन सी दुकानें हैं जिसमें उनको यूरिया मिल जाएगा। कई बार जाते उनको खाली हाथ लौटना पड़ जाता है। अभी हम लोग इसको पूरी पारदर्शिता के हित में हम लोग पूरा स्टॉक उनको उपलब्ध कराएंगे। बहुत जल्दी ही इसको लॉन्च किया जाएगा। ये यूरिया की अवेलेबिलिटी और उसका रेट को नियंत्रित करने में एक बहुत सार्थक कदम साबित होगा। हम लोग डिजिटल क्रॉप सर्वे भी करते हैं। हमारे पास जो कृषि का डेटा होता था कि कितना फसल किस जिले में कैसे लगा है उसका प्रॉपर डेटा कई बार हम लोग को नहीं मिल पाता था। अभी 100% जीपीएस टेक्नोलॉजी के साथ, जीआईएस मैपिंग के साथ हम लोग रबी और खरीफ दोनों सीजन में सर्वे करते हैं। उसका भी जो डेटा होगा किस जिले में किस तरह के फसल किसानों के द्वारा लगाए जा रहे हैं उससे हमारी योजना बनाने में भी हमें सहायता मिलेगी और आप लोगों को भी और किसानों को भी इसके माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। भारत सरकार के द्वारा एक एग्री स्टैक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसके तहत किसानों का फार्मर आईडी बनता है। इसमें भी हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अभी तक लगभग 45 लाख किसानों का 52%, जैसे कि माननीय मंत्री जी बता रहे हैं, 52% किसानों का फार्मर आईडी बना दिया है हम लोगों ने। और हम लोग 3 विशेष हम लोगों ने कैंप चलाया था। कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ये ज्वाइंट हम लोगों ने कैंपेन किया है। बहुत अच्छी सफलता हम लोगों को मिली। कभी कभी तो ऐसा हुआ कि एक दिन में 2 से 3 लाख फार्मर आईडीज बने हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से हमारे सभी किसान बंधुओं को ये मैसेज देना चाहता हूं कि हम लोग लगातार फार्मर आईडी बनाने का कैंप चलाते रहेंगे। इसके अलावा वो स्वयं भी ऑनलाइन मोड से अपना बना सकते हैं और जो सीएससी केंद्र, जो वसुधा केंद्र होते हैं, वहां भी जाकर अपना फार्मर आईडी बना सकते हैं।